डरा रहे हो क्या? अरे मैं यही कर रहा हूँ, मारो मेरा। अरे तुम्हारे अरे ऐसे ही करूँगा। यह छात्र नेता निर्मल चौधरी और पुलिस एसपी आदित्य पूनिया के बीच में जोरदार बहस हो रही है और यह बहस कुछ झड़प में भी बदल गई। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर धरना लगा हुआ है और यही धरना वहां लगे पोस्टर को लेकर पुलिस और आंदोलनकारी छात्र, जिसमें निर्मल चौधरी भी इसमें शामिल है, उनसे जोरदार पुलिस की झड़प हो गई। लेकिन कहानी निर्मल चौधरी की नहीं है, यह कहानी उस डॉक्टर की है जो जीना चाहता था मगर उसे जीने नहीं दिया गया। अब किसी ने कहा है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भगवान को टूटते देखा है? जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी के बाहर यह धरना है। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, छत कुछ नहीं थी इनके ऊपर, बस एक चादर। ये चादर जो इस पूरे सिस्टम पर तनी हुई थी। चादर के नीचे बैठे थे डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन। 4 दिन हो गए, लेकिन न आंखों से आंसू सूख रहे हैं और न ही प्रशासन की संवेदनाएं जाग रही हैं। धरना जारी है और इसी धरने में एक युवा की गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई, एक नाम, एक सपना, एक सिस्टम की बलि चढ़ा एक नौजवान। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर थे राकेश। आंखों में नींद कम थी, लेकिन सेवा का जज्बा ज्यादा था। वहीं डॉक्टर जिसकी ड्यूटी, थकावट और मेहनत का अंत अस्पताल की मोर्चरी में हुआ। राजेश ने मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया। कांपती आवाज, डबडबाई आंखें और एक नाम, मेरे सीनियर डॉक्टर राजकुमार राठौड़ मुझे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। बस सिर्फ यही शब्द थे। ये मरते हुए इंसान की आखिरी गवाही थी। राकेश के भाई सुभाष बिश्नोई का कहना है कि उनके भाई को थीसिस पूरी न करने की धमकी दी जा रही थी। मानसिक दबाव इतना था कि राकेश ने खुद से जीवन छीनने की ठान ली। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार डॉक्टर राजकुमार राठौड़, जो एमडीएम अस्पताल में उनके एचओडी हैं, वो उन्हें मानसिक तौर पर लगातार टॉर्चर कर रहे थे। अब परिवार की एक ही मांग है, कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, इंसाफ हो। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब राकेश की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें जोधपुर से जयपुर रेफर किया गया। सवाल यह उठा कि जोधपुर में ईसीएमओ मशीन तो थी, लेकिन ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं था। सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुद यह मुद्दा उठाया और साफ कहा कि महज लापरवाही नहीं, एक हत्या है। रेजिडेंट डॉक्टर जो मरीज बचाते हैं मगर खुद को नहीं बचा पाते। यह सिर्फ राकेश की कहानी नहीं है। अस्पतालों में दिन रात खटते रेजिडेंट डॉक्टर की थकावट, उनके दर्द और उस दवा की कहानी है जो कोई नहीं देखता। कभी मरीज के परिजन थप्पड़ मारते हैं, कभी सीनियर अफसर मानसिक उत्पीड़न करते हैं और कभी सिस्टम उन्हें गुमनाम मौत दे देता है। और फिर हम पूछते हैं, डॉक्टरों को क्या परेशानी हो सकती है? धरना, इंसाफ और इंतजार। 4 दिन से राकेश का शव मोर्चरी में पड़ा हुआ है। धरना जारी है। टेंट लगाने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार मूक है। तो सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर राकेश बिश्नोई को इंसाफ मिलेगा? क्या एचओडी डॉक्टर राठौड़ पर कार्रवाई होगी? क्या रेजिडेंट डॉक्टर की मानसिक सेहत को अब गंभीरता से लिया जाएगा, या फिर यह सिस्टम किसी और राकेश को निगलने की तैयारी में है? इस बार डॉक्टर टूटा है, अगली बार मत कहना कि उसने कुछ बताया नहीं।